हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्त, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है, समय बहुत कम है। इसलिए मैं VVI क्वेश्चन सब उठा करके लाया हूं और आपको ये VVI क्वेश्चन सोल्यूशन करके दूंगा, जिससे आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ली मेरे भाई, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्त। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए थेल्स पर में है दोस्त, थेल्स पर में इसका एक विलोम देता है, या तो थेल्स देगा या तो थेल्स का विलोम देगा। ये दोनों VVI है, या तो पाइथागोरस देगा या तो पाइथागोरस के विलोम देगा। पाइथागोरस या पाइथागोरस का विलोम, ये चार में एक डिफिनिट हम लिख देते हैं कि आना ही आना है, एक गारंटी के साथ दे देता हूँ। चलिए, कथन है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करता है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इसका समांतर ही खींचा गया है दोस्त। तो देखिए दिया हुआ त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, जैसे ABC है जो DE के समानांतर BC है दोस्त। देख लीजिए ये जो भुजा है, ये भुजा इसके समानांतर BC, एवं भुजा AB भुजा को D, यहाँ से देखिए D, AB भुजा को D बिंदु पर तथा AC भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए यहाँ से ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इधर से AC को E प्रतिच्छेद करता है, AB को D प्रतिच्छेद करता है तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो चलिए दोस्त सिद्ध करना है दोस्त। तो सिद्ध करने का बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन करना तो पड़ेगा, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। AD बटा DB, AD बटा DB, मतलब कहने का मतलब है AD बटा DB, AD बटा DB। इससे आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दे देगा। इधर दे देगा इसका ये भुजा दे देगा, ये भुजा दे देगा, ये भुजा, चार गो में एगो खाली छोड़ देगा, उसका मान ज्ञात करना है। तीन गो के दे देगा, एक भुजा छोड़ देगा, उसका मान ज्ञात करना है। तो AE बटा EC इधर दे दिए, इधर दे दिए, तभी AE बटा EC लिख दीजिए, बराबर AE बटा AC, AE बटा EC। यही हमको सिद्ध करना है दोस्त। तो सिद्ध करना है तो उसके पहले हमको रचना करना होगा। तो रचना कैसे करें? रचना करना है D से AC पर। देखिए D से AC पर लंब डाला हुआ है, देख लीजिए लंब किसको कहता है? इसे, इसी को इधर कर दिए तो इधर लंब हो गया। तो क्या हो गया? ये हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। देखिए लंब हो गया, A हो गया, C हो गया, ये D हो गया, लंब हो गया। तो देखिए D से AC पर लंब डाला तथा E से D पर, AB पर D लंब डाला। तो देखिए दोनों पट्टी से लंब डला रहा है दोस्त। तो इसको करना हमको, रचना में इसको लिखना है। रचना में लिखना है D से AC पर रचना में देखिए B से E को तथा D से, चाहे C को D से लिख देते हैं, C को D से इधर कर देते हैं, इसको C को D तथा C को D से मिलाया है ना, B से E को तथा C को D से मिलाया। अब क्या करना है दोस्त? अब प्रमाण करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखना है, प्रमाण में लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है दोस्त। तो क्या करना है? AED चलिए, चाहे ADE, दोनों पट्टी से एक पट्टी चलना है। ADE चलिए चाहे AED चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज क्या करना है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिख लिए
अब लिखना है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल तो समान होगा दोस्त, और ऊंचाई भी समान होगा। गुने ई एन क्या हो जाएगा, ई एन ऊंचाई में आ जाएगा, ई एन ऊंचाई में आ जाएगा, गुने ई एन बटा 1/2 गुने, अबरी क्या करना, कौन त्रिभुज में चले थे, बी डी ई में चढ़े थे, तो बी डी चाहे डी भी लिख सकते हैं। बी डी ई में, बी डी जखने चले थे पूरा ई त्रिभुजवा में, अबरी चल रहे हैं ये त्रिभुजवा में, देख लीजिए ये त्रिभुजवा में चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ये त्रिभुज में है ना। तो बी डी गुने ऊंचाई दोनों का समान रहेगा, ऊंचाई जो है दोनों का समान रहेगा। अब देखिए अगर यहाँ से हम एक त्रिभुज ये साथे ले लेते हैं, तो अगर इसको इस तरह से घुराएंगे, इसको इस तरह से घुराएंगे, ऐसे करके इसको ऊपर कर देंगे, तो हाइट हमारा ई एन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ई एन बन जाएगा। ई एन इसको काट दिए 1/2 से 1/2, और ई एन से ई एन कट गया, बच गया क्या, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी। समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। अब चलिए इधर देख लेते हैं दोस्त, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल। अब ए ई डी किधर है, अब ए ई डी इधर से चल रहे हैं, तो जखने लिए थे ये त्रिभुजवा, अबरी लेंगे ये त्रिभुजवा, अबरी यहाँ से ये त्रिभुजवा लेंगे, ए ई डी का त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो उसी तरह लिखना है जैसे इसमें लिखे थे आधार, और उसी में लिखे थे ऊंचाई, तो ई ए ई बटा ई सी 1/2 गुने ए ई, आयरा में डी एम ऊंचाई हो जाएगा, 1/2 गुने ए ई बटा ई सी गुने ऊंचाई डी एम हो जाएगा। दोनों का जिस तरह से उसमें किए थे उसी तरह से इसमें करना है। आ गया कुछ ए ई बटा ई सी, समीकरण 2 आ गया। ए ई डी एवं त्रिभुज ई सी डी में लिख देते हैं। ई सी चूँकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, लिख देते हैं तो याद रहेगा। चूँकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो जब ऊपर जब एक ही आधार बना रहा है, देख लीजिए आधार तो देखिए दोनों का एक ही बना रहा है। इसमें क्या बनाया था, ए ई बटा ए ई डी एवं ई सी डी, मतलब कि ई डी जो बना रहा है इसका आधार ये दोनों का त्रिभुज का, ये त्रिभुज का और ये त्रिभुज का आधार क्या बना रहा है, एक ही बना रहा है। तो एक ही बना रहा है दोस्त, तो क्या भी है ना, गर्मी बहुत है दोस्त। त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, है ना, दोनों बराबर हैं, है ना। अतः लिख सकते हैं, अतः हम क्या, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल जिसका वो बोले थे त्रिभुज एक ही आधार के त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, तो ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, समीकरण 3 ले लीजिए। अब समीकरण 1 और 3 से चलना है, समीकरण 1 और 3 को तुलना करना है। समीकरण 1 एवं 3 को तुलना करने पर एक कितना है दोस्त, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी। अब 2 कितना है दोस्त, 3 कितना है, ए ई बटा ई सी,
यही सिद्ध हुआ दोस्त, देखिए यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, देख लीजिए यही थेल्स पर में है दोस्त, थेल्स पर में ही है। आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए मेरे भाई, देख लीजिए एक बार, है ना। इस तरह से परीक्षा में छाप देना है दोस्त, कि लगे कि हाँ एग्जामिनर को नंबर काटने पर मजबूर कर देना। इस तरह से लिखना है कि एग्जामिनर सोचेगा कि इसको हम काटे तो नहीं कटे, है ना। इस तरह से एग्जामिनर को मजबूत कर दो, जो कॉपी टेस्ट करता है वो मजबूर होकर आपको नंबर देगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख करके देना है, बारीक बारीक से। थोड़ा स्लो बनाइए लेकिन अच्छा से बनाइए, ढंग से बनाइए, क्योंकि अगर जल्दी में क्या होता है कुछ मिस्टेक हो गया तो पूरा प्रमेय ख़त्म कर देगा, थोड़ा सा भी अथी होगा। अगर फिगर गुड़ बना कर रखें कुछ रचना वचना करके तो 1 से 2 नंबर दे दिया तो उससे क्या 5 नंबर में 1-2 नंबर आ गया तो कोई बड़ा बात नहीं। इसलिए इसको 5 के 5 नंबर उठाइए। मैथ में नंबर नहीं कटता है, ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मैथ जैसे लिखिएगा अगर ढंग से लिखा हुआ है तो आपको राइटिंग फाइटिंग से लेना देना मैथ में नहीं है। उसको पढ़ने में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बस आपका नंबर 5 है तो 5 मिलेगा बस। ये कि नहीं उसको सजा के लिखे, बीच में 1-2 लाइन गायब कर दिए, जो सिद्ध करेगा वही नहीं लिखे तो उसे नंबर काट लेगा, ठीक ना। तो ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए। तो आशा करते हैं आप लोग ये थेल्स प्रमेय समझ गए होंगे। इसके बाद हम थेल्स प्रमेय का विलोम बताएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त तो सब्सक्राइब कीजिए, बिना बोले आप लोग करते नहीं हैं। शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है 1 से 2, 10, 5 ग्रुप जितना है सब में शेयर करो दोस्त। थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कीजिए ताकि हम और अच्छे से ढंग से पढ़ा सकें। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मगहिया मास्टर चैनल में।